हेलो स्टूडेंट्स, अपन प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसको बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा भी कहा जा सकता है। इसको अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। इसमें से अपन ने सबसे पहले हिंदी के सिलेबस को डिस्कस किया था और हिंदी के अंदर आज अपन पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, ठीक है, यानी शब्द ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है अपने प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड के हिंदी का सिलेबस, ठीक है। इसके अंदर पहला जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दे रखा है वो है शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के अंदर पहला दे रखा है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो अपन पर्यायवाची शब्द को ही आज देखेंगे और उसके बाद विलोम शब्द को, और फिर ये टॉपिक्स करेंगे, ओके। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के अंदर अपना पहला टॉपिक दे रखा है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो वो होता है समान, यानी कि जो शब्द अपन को दे रखा है उसी का कोई समान अर्थ वाला अगर वो शब्द यूज में लेते हैं तो वो होते हैं उसके पर्यायवाची शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले जो शब्द है वही क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे अमृत, यानी अमृत को और क्या क्या कह सकते हैं, या ऐसे कौन से शब्द है जिसका अर्थ भी अमृत ही होता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द के अंदर आते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अंदर मुख्य मुख्य जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना है, और बाकी आप इनको एक लय में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। और बाकी सारे के सारे पर्यायवाची शब्द को याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप 2-3 बार जब इनको पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ याद रह जाएंगे, जिससे आप जो ऑप्शन हैं उनसे आप आराम से सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे रखा है अमृत का। अमृत का होता है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमी। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमी, ठीक है। तो इस तरह से लय में याद करोगी तब ये याद रह जाएंगी। इसी तरह से अग्नि, अग्नि का आग, पावक, अनल, ज्वाला, करसानु, ठीक है। असुर का दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, निशाचर। ये जो पर्यायवाची शब्द है ये आप इनको इसी तरह से इनको याद करना है। इनमें समझाने वाला ऐसा नहीं है कि इनको समझाया जाए, लेकिन आपको याद रखने का थोड़ा सा लय में याद रखोगे तो ये याद रह जाएंगे, ठीक है। असुर का दैत्य, दानव, धनुज, तो 2-3 को एक साथ ध्यान रखो, दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, ठीक है। ऐसे ही अरण्य, अरण्य यानी कि वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दावा। इस तरह से एक ले में आप ध्यान में रखिएगा। अतिथि, अतिथि का मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत। मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, ठीक है। अंधकार, अंधकार, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखो। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। अश्व, घोड़ा, गोटक, बाजी, सेंधव, हाय, तुरंग। इसी तरह से आँख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, दृग। इस तरह से ध्यान में रखो। ले में आप याद रखेंगे तभी याद रहेंगे। इंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, देवेंद्र, वासव, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार, ठीक है। उत्सव का समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। ऐसे ही कमल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इसका। सरोज, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, उत्पल, अंबुज, ओके। कामदेव, कामदेव का रतिपति, पंचसर, मदन, मनोज, अनंग। किरण का कर, मरीचि, मयूख, रश्मि, मयूख, अंशु, ठीक है। मयूख 2 बार लिखना आ गया, आपको 1 बार ही ध्यान में रखना है, ठीक है। कर, मरीचि, मयूख, रश्मि, अंशु। किनारा, किनारा यानी कि जो अपन समुद्र वगैरह का तट देखते हैं, तो यानी आसपास जो चारों ओर का जो एरिया है वो होता है किनारा, और उसका पर्यायवाची है तट, तीर, कुल, पर्यंत, ओके। कपड़ा, कपड़ा का होता है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र। अंबर, चीर, वसन, वस्त्र। अंबर, चीर, वसन, वस्त्र। इस तरह से 2-4-5 बार ले में पढ़ लो
तो ये थोड़े बहुत याद रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आकाश, आकाश का है आसमान, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, नभ, व्योम, अंबर, गगन। ये दोनों अनंत और शून्य, ये दोनों किसके पर्यायवाची है? आकाश के। ये आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है या नहीं है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रहने चाहिए। आसमान, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, नभ, व्योम, अंबर, गगन। देखो इसमें से आपने अधिकांश आसमान भी सुन रखा है, अंतरिक्ष भी सुन रखा होगा, नभ भी सुन रखा होगा, व्योम, अंबर, गगन ये सुन रखे हैं, लेकिन अनंत और शून्य ये आपने नहीं सुने होंगे। तो इस तरह से जो बिल्कुल अलग है उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कपड़ा, अब कपड़े में आप वस्त्र से तो आप जान सकते हैं कि ये इसी का पर्यायवाची होगा। चीर, हरण, इससे भी आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा कि ये भी कपड़े का है। लेकिन अंबर, अब ये चीज़ें आपको याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। वसन, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि देखिए अंबर के अंग की मात्रा लगी हुई है, तो ये तो क्या है? कपड़े का है। और यहाँ पे अंबर म लिखा हुआ है, तो वो किसका है? आकाश का है। तो इस तरह से आप इन दोनों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आपकी जो व्याकरण की बुक है उसी में दे रखे हैं ये सब, ठीक है। और अब इसके आगे के अपन और देखते हैं। इसके आगे के पर्यायवाची अपन बुक में से ही देख लेते हैं। जैसे पहला दे रखा है खुशबू, खुशबू का है सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। नेक्स्ट है गंगा, गंगा का है सुरसरी, देव नदी, त्रिपतगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी, ठीक है। नेक्स्ट है गणेश, गणेश का एकदंत, गजानंद, गजवंदन, लंबोदर, विनायक। गाय का गौ, गो, गैया, सुरत्री, यथास्विनी, धेनु। ऐसे ग्रह का मकान, आल्य, भवन, आवास, सदन, धाम, आयन। चंद्रमा का राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद और सुधांशु, ठीक है। ये जैसे ग्रह का, ग्रह के अंदर आप मकान, आल्य, भवन, आवास, सदन, धाम ये सब सुन रखे हैं आपने, लेकिन आयन ये थोड़ा सा हट के हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप पहचान सको कि ये किसका है? ग्रह का है, ठीक है। ऐसे अब जल, जल के अंदर आपने नीर भी सुन रखा होगा, पानी भी सुन रखा है और पय भी सुन रखा है। अब अलग क्या क्या है? अम्बु, पय, उदक, तोय, ये भी किसके हैं? जल के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आपको जो अलग हटके हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ और आपको इसी तरह से याद रखने हैं इनको। और आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। वैसे गाइड वगैरह जो आती है उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले वो याद करने हैं जो आपके व्याकरण की बुक के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। ये वाले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी याद करना चाहे उतने कर सकते हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, आपको इनको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। पढ़ना ज़रूर है। जैसे सरस्वती का, सरस्वती का क्या दे रखा है? वाणी, वागेश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा और वीणावादिनी। तो ये सब अपने लगभग सुन ही रखा है, लेकिन वाणी, वाणी का संबंध सरस्वती से ही है, ठीक है। सरस्वती माँ जो है उनसे संबंधित है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ऐसे वानर का दे रखा है, वानर में बंदर, कपी, मरकट ये सबसे अलग दिख रहा है। तो इस तरह से जो अलग है ना उनको जरूर ध्यान में रखना है। अब रात का जैसे रात्रि, रजनी, निशा ये तो अपन ने सुन रखे हैं। अलग क्या है? रेन, निशा, वामा, यामिनी ये भी किसके हैं? रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। ये थोड़े से और हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण का पर्यायवाची दे रखा है, फिर सागर का दे रखा है, सिंह का दे रखा है, सूर्य का, हनुमान का, हस्त का, हाथी का और हिमालय का। तो ये भी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। आप कितने भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपके क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कवर हो जाएगा लगभग। तो आप इनको ज़रूर एक दो तीन बार आप अगर पढ़ भी लोगे इनको तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।